वेलकम आप सभी का है। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेलवे के लिए दूसरा क्लास है और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने पहला क्लास किया है कंपाउंड इंटरेस्ट का और आप सबका बहुत सारा प्यार मिला है। जैसा कि आपको विदित होगा कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है का कह सकते हैं डेट अनाउंसमेंट हो गई एग्जामिनेशन की और कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी क्लासें हुई हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पढ़िए और पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा। आपको मैथ में 100% आप पिछली बार से बेहतर बना करके आएंगे और इस बार सिलेक्शन पक्का ले लेंगे। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखिएगा, आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा। कह रहा है कि मेरा 8,000 रुपए एक बैंक में जमा करती, उसे जो है 5% वार्षिक ब्याज के रूप में यदि जो है कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। अमाउंट पूछा है, देखिएगा भैया समझिए। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, नहीं तो 20 और 21 2 साल है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भैया कितना 400, ये कितना हो जाएगा 4 4 1 हो जाएगा 441 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम कह दें कि भैया ये जो है 400 यूनिट बराबर था, 400 यूनिट बराबर था नहीं था। अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 दूना 8, 1 यूनिट बराबर 20 आया नहीं आया, तो 1 यूनिट बराबर 20 आया है तो यहाँ 20 से गुणा कर दो। तो 20 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 दूना 88, 8820 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर ऐसे बनाएंगे बेहतर तरीके से सवाल, आप बिल्कुल हेडक नहीं लेंगे। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मैथ ऐसे ही बनाते हुए उड़ाते हुए चलेंगे। चलिएगा अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है तो 2,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, 10% का फ्रैक्शन बताएंगे, 1/10 होता है नहीं होता है, तो 10 का कितना हो जाएगा सर 11। 3 वर्ष है तो 3 से क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1000, ये 1331 क्यूब हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बता रहा है कि सर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है वो गणना करनी है ब्याज की, तो ब्याज कितना आ जाएगा, तो 331 ब्याज आ जाएगा। आप बताओ 2,000 रुपए थे हमारे पास, 1,000 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 2,000 रुपए हैं, कितने हैं 2,000 रुपए हैं। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना 2 रुपया आएगा, 2 रुपया से गुणा कर दो तो 31 दूना 62 और 3 दूना 6, मतलब कह सकते हैं कितना रुपया आ जाएगा 662 रुपया होगा, ये ब्याज होगा। और साथ में 2,000 रुपए हमारा क्या है अमाउंट पूछ रहा है ना, 2,000 ये हो जाएगा तो कितना 2662 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आराम से उसमें गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक व्यक्ति जो है प्रति वर्ष 500 रुपए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जो है 2 वर्षों के लिए क्या है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या है जमा करता है। 2 वर्षों के अंत में धनराशि का जो है परिपक्वता क्या होगी। तो पहले वर्ष 500 रुपए जमा किए, 10% रेट मिली तो कितना हो गया 100 पर। देखो एक बात ध्यान रखनी है, 10% मतलब 10 पर 100 रुपया मिलता है, नहीं 100 पर 10 रुपया, तो 500 पर कितना 50 रुपया मिलेगा, 550 रुपया पहले वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पहले वर्ष 550 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगले वर्ष क्या हुआ, उसने 500 रुपया और जमा कर दिया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जमा करता है। तो ये इस बार कितने हो गए 1050 हो गए, नहीं हो गए 1050 रुपए हो गए, बिल्कुल हो गए। अब क्या होगा भाई, इस साल भी हमारा क्या मिलेगा 10% मिला, तो 10% मिला तो कह सकते 110/100 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेते 0 0 0 0 ये कट जाएगा, 11 पचे 55, 55 पूरा हो जाएगा, 11 एकम 11 तो 1155 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ये मेथड है, ये तरीका है, सवाल को समझिएगा तभी लगेगा ये सवाल, वरना लगने वाला नहीं। वो हर साल 500 रुपए जमा करता है ना, ठीक है 2 ही साल की बात है, तो हम क्या करेंगे पहले साल क्या करेंगे रेट निकाल लेंगे और उसके पर क्या है लगा देंगे, फिर 500 रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए, कह रहा है कि 37,500 रुपए 1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित करता है। अच्छा एक बात बताइए, जब ब्याज अर्धवार्षिक है तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी, इसका फ्रैक्शन 1/25 होता है, नहीं। और 1.5 वर्ष का छमाही क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 छमाही, 3 छमाही हो जाएगी, इतनी बात पता है आप लोगों को सबको, ठीक है। अच्छा इसका 25 का 26 और 25 का 26 या कह सकते हैं इनका क्यूब कर लेते हैं, इनका क्यूब और इसका क्यूब कर लेते हैं।
इसका कितना आ जाएगा 15,625 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 15,625। और 26 का अगर क्यूब की बात करें तो 26 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 26 का क्यूब कितना हो जाएगा 17,576 हो जाएगा, 17,576 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात हमको पता चली। अब एक बात बताओ कि हमें रुपया निवेश कितने किए थे, 37,500 रुपए निवेश किए थे, तो कह सकते हैं 15,625 यूनिट बराबर हमारे पास हो जाएगा 37,500 हो जाएगा। तो एक यूनिट बराबर निकाल लेते हैं ना, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, अगर इसको हम काटें तो कितनी बार कट जाएगा। आप ऐसे अगर डायरेक्ट देखना चाहें तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, या 25 से आप काट लो तब भी क्या है, ये सवाल हमारा क्या है पूरा पूरा बन जाएगा, इसको बना लेंगे फटाक से। तो अगर काटें तो इसको कितना है 24 टाइम चला जाएगा, कितना 24 टाइम चला जाएगा, 24 टाइम चला जाएगा, नहीं चला जाएगा भैया, क्योंकि बीच में एक पॉइंट भी लगने वाला है, क्योंकि 2 बार पूरा जाएगा, क्योंकि 24 टाइम मतलब अगर जीरो होता, क्या होता एक जीरो होता तो 24 टाइम पूरा पूरा चला जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2.4 आया, नहीं आया, बिल्कुल आया। अब कह रहा है कि भैया हमारा जो है धनराशि क्या होगा ये बताना है, धनराशि पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, तो हमारी धनराशि पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर धनराशि की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 2.4 से गुणा कर देंगे। तो इसकी गुणा कराएंगे तो गुणा हो जाएगी कितनी 42,182 पॉइंट कितना 4 हो जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो गए थे, इनमें कोई पॉइंट ही नहीं था, और यहाँ पर आप देखो कि दो ही ऑप्शन बचे थे। ठीक है, और दो में से हमारा कितना ए ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। यदि राम अपने बचत खाते में कितने रुपए 2,000 रुपए जमा करता है, जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होता है। ठीक है, एक वर्ष बाद उसे खाते में कितनी रकम होगी ये बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अर्धवार्षिक का मतलब कहता है रेट 10% हो जाएगी, आधी हो जाएगी नहीं, और कह रहा है कि एक वर्ष बाद टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 2 छमाही हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा, नहीं सर बिल्कुल। और 10% का फ्रैक्शन आपको सबको पता है 1/10 होता है, तो 10 और 11 इसका क्यों स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो 100 हो जाएगा सर, और ये 121 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने कहा कि हमारे पास 2,000 रुपए है, तो 100 यूनिट बराबर अगर 2,000 रुपए हैं तो एक यूनिट बराबर आपको 20 रुपया मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है 20 रुपया, क्योंकि 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 20 से गुणा कर देंगे तो 21 दूना 42, 2 1 कम 2, तो हमारा 2420 रुपया अकाउंट में मिलने वाला है एक वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से हम सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ाते चलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए की दिए गए, यदि वह जो है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता तो 2 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा ये बताइएगा। रेट कितनी हो जाएगी, तो रेट बताएंगे 10%, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 सर, होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, यदि वह जो है ब्याज अर्धवार्षिक गिना जाता तो 2 वर्ष बाद, तो अर्धवार्षिक मतलब इसमें टाइम छमाही कितनी 4 छमाही हो जाएंगी, 4 छमाही हो जाएंगी सर, बहुत अच्छा से। ठीक है, देखिएगा बस समझिएगा सारी बात। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, 10 का और कितना 11 की पावर कितनी 4, और यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो यहाँ गिन सकते हैं कितना, यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा बन जाएगा कितना 10,000 बन जाएगा। 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 को हम अगर 11 से गुणा कराएं तो आ जाएगा 14,641 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14,641 आ जाएगा, 14,641। अब बताओ ये 10,000 रुपए तो था, यही तो 10,000 आ रहा, तो यही तो आंसर हो जाएगा 14,641। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है, ऐसे बना लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, श्री बागीस ने इक्विटी में पैसा जो है निवेश किया, एक जो है परिपक्वता पर कितनी धनराशि को प्राप्त करेगा, यदि जो है क्या है 45,000 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में निवेश किया, तो जो है ब्याज तिमाही क्या है चक्रवृद्धि लिया जाता है। तो 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी, तो सर कहेंगे टाइम है 2 तिमाही, 2 तिमाही नहीं है 2 तिमाही हो जाएगी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी। रेट कितनी आ जाएगी, तिमाही लग रहा है, वार्षिक रेट है 20%, तो हम कह सकते हैं 6 महीने के लिए 20%
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, नहीं है वार्षिक है, तो हमारी 1/4 हो जाती है, 4 पंचे 20, 5% रेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 5% रेट बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा भैया, तो 2 तिमाही हो गए, तो इसका जो है इसका फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा तो बताएंगे 1/20, तो 20 का 21 कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 400 बन जाएगा, ये हमारा 441 बन जाएगा। सर इतनी बात समझ में आई। अच्छा 400 बराबर हमारे पास कितना है, तो हमारे पास बता देंगे कितना 4500 है, तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 यूनिट बराबर 45/4 आ जाएगा, नहीं 45/4 से गुणा कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं ना, 45 एक कम 45 का 5 हासिल बचा, कितना हमारे पास 4 बचा, और 45 चक्कू 180 होता है, 180 4 84 बचा 18, बचा 18, 45 चक्कू 180 हो जाएगा कितना 100 कितना 98 हो जाएगा, और ये हमारे 4 से भाग कर देंगे, करेंगे 4 से भाग तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4 चक्कू 16, और बचा हमारे पास कितना 3 बचा, हो गया 38, 4 8 32, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 एक कम 4, और फिर आ जाएगा 2 5 हो जाएगा, तो कहते हैं 4941, 49 सॉरी 6 बार जाएगा 5, 6 चौक 24 है, ठीक है 4961 पॉइंट कितना 2 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम नाम के जो है व्यक्ति ने एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, कितना 14,000 रुपए का निवेश किया है। परिपक्वता जो है अवधि के उपरांत उसे कितनी धनराशि मिलेगी यदि वह 20% वार्षिक ब्याज की दर चक्रवृद्धि दर से 6 महीने के लिए अपनी पूंजी क्या करता है, निवेश करता है, और तिमाही अवधि का आधार बनाया गया है। तो भैया तिमाही अवधि के लिए आधार बनाया गया है, तो 6 महीने में टाइमिंग कितनी हो जाएगी, तो इसके तहत कह सकते हैं 2 तिमाही हो जाएंगी, 2 तिमाही हो जाएंगी, और रेट कितनी हो जाएगी, रेट हमारी कितनी 1/4 कर देंगे तो 5% रेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इतनी बात समझ में आए। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो सर बताएंगे 1/20 कितना होता है, 1/20 500 1/20 होता है, तो हम लिख सकते हैं 20/21 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही तिमाही बन रही। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, यहाँ पर कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है भैया, हम कह सकते हैं 400 यूनिट बराबर हमारे पास सर है कितना, तो बताएंगे 14,000 है सर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 पंचे 20, 1 यूनिट बराबर 35 आया। अगर हम 35 से यहाँ पर गुणा कर दें तो हमारा 35 एक कम 35 का 5 हासिल बचा 3, 35 चक्कू कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 दूना 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 और 3 कितना हो जाएगा 143, बचा 14 हमारे पास, 14 बचा, और 14 और 35 चक्कू 140 और 14 जोड़ेंगे 154 हो जाएगा, तो 154 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या है सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, उड़ाते चले जाएंगे, मैथ में किसी भी प्रकार की हेडेक होगी नहीं। चलिएगा, 15,000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, 2 वर्षों में 18,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, अगर भैया हम अगर 15,000 रुपए लें और 2 ईयर में कितना, 2 ईयर में हमारे पास कितनी हो जाए 1800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये बताना है भैया। बढ़िया सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 साल में हमारे पास बढ़ कितना रहा है, तो यहाँ 300 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो 1 ईयर में बढ़ जाएगा कितना 150 बढ़ेगा, नहीं 150 बढ़ेगा, बिल्कुल 150 रुपया बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइएगा, 150 रुपया बढ़ेगा 1 साल में, अगर रेट 5% बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर रेट है कितनी, सबसे पहले तो दिमाग में आएगा रेट कितनी है, तो रेट निकाल लेते हैं, गुणे 100/1500, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 10% रेट है। अब रेट लगने वाली है 15%, 5% इंक्रीज कर दिया रेट को, तो रेट हो गई कितनी 15%, नहीं हो गई 15%। अब 15% निकालोगे इसमें से, तो हमारा क्या यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कहीं पर दे रखा है, नहीं सर, चक्रवृद्धि ब्याज किसी प्रकार का नहीं दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट ही दे रखा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ही दे रखा, तब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो हम क्या करें, 1500 का क्या है 15 दूनी 30, 30 बटे कितना हो जाएगा 100, ये 0 से ये 0,
तो 15 तिया 45, 450 ये आ जाएगा, और 1500 पहले से था तो कितना हो जाएगा 1900, कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, 1950 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, ऐसे नहीं बनाना, ये ताम झाम हमको बिल्कुल नहीं करना। तो करना क्या है, देखो भैया समझो बात को, करना क्या है सर, हमको करना है जैसे 1500 रुपए थे और 2 साल में हमारे हो गए 1800 रुपए, 5% रेट बढ़ी, कितनी 5% रेट बढ़ी है 2 साल में, तो 5 दूना 10% इसका निकाल लो। इसका 10% अगर निकालने जाए सर तो कितना बता दोगे आप, तो बताओगे 10% सर इसका बढ़ रहा है कितना, 150 रुपया बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, 150 रुपया जो बढ़ा है ना वो इसमें ऐड कर दो तो 1950 रुपया आ जाएगा, यही अमाउंट आ जाएगा नया। बस ऐसे सवाल बनाएंगे, ये स्मार्ट अप्रोच है, और वो जो पीछे वाला था वो लोग गधे लोग लगाते हैं। ठीक है, आप ये लगाएंगे। ठीक है, बढ़िया से चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ धनराशि का जो है निवेश किया, परिपक्वता होने पर जो है कुल कितनी राशि मिलेगी यदि उसने 10,000 रुपए 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया। ब्याज तिमाही है, सवाल वैसे ही है, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं, हम लोग बिल्कुल लगा लेंगे। और ये सवाल अभी लगाया था ऐसा ही बिल्कुल लगा लेंगे। देखो 6 महीने में 2 तिमाही, 2 तिमाही बनी नहीं बनी, टाइमिंग हो गई 2 तिमाही, और रेट हमारी 1/4 हो जाती है तो रेट हो गई 5%, नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। 20 और कितना 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20 होता नहीं होता, 20 और 21 हो जाएगा, और 2 की पावर लगा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 400, और यहाँ कितना हो जाएगा बताएंगे भैया 441 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हम लोग क्या किया, हमने एक यूनिट बनाया, एक यूनिट बराबर, तो हम कह सकते हैं 400 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 10,000 रुपए सर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चक्कू 100, 1 यूनिट बराबर 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, बस 25 से गुणा कर देनी है। गुणा करोगे तो आप देखो सब पॉइंट में हटा दो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके अलावा कोई आने वाला नहीं है भाई। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है और एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है और पी ब्याज दर पर जो है निरूपित करता है, तो ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की जो है निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज को जो है किसके द्वारा दर्शाया गया है। बढ़िया सवाल है। टी हमारी धनराशि है तो ये धनराशि टी हो गई, और ये हमारा जो है रेट हो गई, और यहाँ पर 1 + 100 अपान पावर m हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही सूत्र होता है हमारा, इसमें लगाने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़िया सा सवाल है, देखिएगा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करके जो है हमने 1 लाख रुपए की धनराशि जो 20% वार्षिक दर से 3 माह के लिए जो है जमा किया है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा, देखिएगा समझिएगा। अच्छा एक बात बताऊं, 20% 3 साल के लिए है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, पूरे 1/5, तो 5 का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। फिर हमारे पास बचा 3 महीने, 3 महीने ध्यान से समझिएगा। अगर हम कह दें कि 12 महीनों का 20% है, समझते रहिएगा, 12 महीनों का 20% है और 1 महीने का 20/12 आ जाएगा, तो 3 महीने की रेट ये आ जाएगी। तो यहाँ 3 चक्कू 12, 4 पंचे 20, रेट कितनी आ जाएगी 5% रेट आ जाएगी 3 महीने की। तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 20 और 21 हो जाएगा। सर इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 और इंटू 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये 125 हो गया, और ये 6 36 छक्का 216 हो गया, नहीं हो गया। इतनी बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको 2 से काट दें तो ये 10 हो जाता है, और इसको 2 से काटो तो ये 216, मतलब 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, ये कट जाएगा, ये बचेगा 10। फिर एक काम करते हैं ना, 10 बचा ना, आराम से काटने में सहूलियत होगी, 10 ही रखो, इसको और भी कट जाएगा,
टेंशन वाली ऐसी बात नहीं, और भी कट जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं। 21 अट्ठे कितना होता है तो बताएंगे 188 होता है ना, सॉरी 168 होता है। 21 अट्ठे 168 होता नहीं होता है भाई, 168 होता है। तो 168 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 21 अट्ठे 168 का 8 हो जाएगा, हाँ सच बचा 16 और एक 6 और उतर आएगा। 21 एक कम 21 और एक 22, ये 2200 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 5 0 हो जाएगा, और इनको क्या कर दें, हमें ब्याज ही निकालना ना, ब्याज कितना हो जाएगा सर, ब्याज बता देंगे आराम से। तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, कितना 1018 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है हमारा 125 यूनिट, 125 इंटू बराबर क्या हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख मतलब कितने जीरो, 5 जीरो हो जाएंगे। अच्छा, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, 400 आया, 5 अट्ठे 40, 80 हो गया सर। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 80 हो गया, और 80 से यहाँ गुणा कर दो तो जीरो ऐसे हो जाएगा। 8 9 64 का 4 हासिल बचा 6, और 8 एकम 8 6 14 का 4 हासिल बचा कितना हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 ऐसे ही रहेगा, और 8 एकम 8 हो जाएगा, 81 44 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सब, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको। बड़ा सवाल है तो कठिन नहीं हो सकता, बहुत नॉर्मल तरीके से देखो बना है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर जो है 14,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए जो 18,515 हो जाती है। यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो जो है समान धनराशि पर समान समय में और समान दर से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कितना होगा, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। देखो भैया, तो हमारा 14,000 रुपए था और इसका मूलधन 2 साल में हो गया 18,515, तो इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 400, और इसका रेशियो बनाएंगे 529, पूरा पूरा कट जाएगा इतना, ये रेशियो बन गया। 2 साल है तो दोनों पर वर्गमूल लगा दो, तो वर्गमूल लगाएंगे तो ये 529 किसका वर्गमूल होता है, तो बताएंगे 529 23 का वर्गमूल होता है, और ये वर्गमूल कितने का होता है, ये 20 का होता है। मतलब हमारी 3 गुणे 100 बटा क्या 20, 20 पंचे 100, रेट कितनी आ गई, रेट आ गई 15%। सर इससे सरल आप रेट कहीं नहीं निकाल पाओगे, जैसा हमने बताया उसी रेशियो मेथड से ही निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेट को भी हमें बदलना होगा किसके, 8 महीने के अकॉर्डिंग। तो ये 12 महीने की रेट हो गई, तो 12 महीने की हो गई तो 15/12, 1 महीने की रेट निकाल लेते हैं, और यहाँ पर 8 महीने की रेट हो गई, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तियां 12 और 3 पचे 15, तो रेट हमारी बन गई 10%। नई रेट कितनी बन गई, 10% रेट बन गई। बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, नॉर्मल सा सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लीजिए 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा, और ये 11 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 11 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम 14,000 का 1000 के यूनिट के बराबर करें तो 1 यूनिट बराबर कितना मिल जाएगा, तो डायरेक्ट बता देंगे 14, 14 से गुणा कर देंगे हमारा। और हमें पूछ रहा है क्या, हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज है 331, कितना 331, इसको 14 से भाग कराओ, 14 एक कम 14, 14 तियां 42, 42 एक 43 के 3 हासिल बचा कितना, हासिल बचा हमारे पास 4। ठीक है, 14 तियां 42 और 4 46 हो जाएगा, तो 4634। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर बहुत बेहतर तरीके से सारे सवाल इसी टाइप से बिल्कुल बनाते हुए चलना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल बहुत अच्छा है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्षों के लिए निवेश 19,500 रुपए की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सर बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। देखिएगा भैया क्या कह रहा है, 10% है और वार्षिक रेट है, कोई रेट में कोई दिक्कत है नहीं। देखो 1 वर्ष में 10% लगने वाला है, 1 वर्ष में 10% लगने वाला है, और 2/5 वर्ष में कितना लगने वाला है, तो 10% का 2/5 कर देंगे, तो 5 दूना 10 मतलब 4% रेट लगने वाली। तो इसका फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन 1/25 हो जाएगा। तो 10 का 11 और 25 का 26, क्या करते हैं, ये 13 कर दें ना, ये 5 कर दें, अब हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 एक 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ब्याज सर कितना आया, तो ब्याज बता दोगे, यहाँ 13 में से
5 गया 8 5 13, 8 बचा नहीं बचा, यहाँ एक बचा, कितना यहाँ एक, 18 ब्याज आया, 18 ब्याज आया है। अब बताएंगे कितने से, 125 यूनिट बराबर हमारे पास 19 कितना 500 दे रखा है, 25 से काट लो, 25 पंचे 125, 25 सते 175 होता है, 175 घटाओगे तो यहाँ बचा 20, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 से काटोगे 5 एक कम 5 हो जाएगा, बचा कितना 2, और 55 25 5 छक्का 30, मतलब 156 से यहाँ पर गुणा करानी होगी, 156 से गुणा कराएंगे, 8 छंग 48, 48 लास्ट में यूनिट डिजिट 2 ही में है, किस में है 2 में है, तो यहाँ पर तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन हट गए। अब देखो जो है 18 पंचे 90 जो है 9 और 18 18 9 27 होता है, मतलब 2600 आ ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन हट गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2808 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हमें 10,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार देता है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए जो है अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भैया, चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 10% हमारा है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है, तो हमारा इसका बना सकते हैं 10 का कितना 11/10 बना सकते हैं। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर हम कह दें हमारा 4 वर्ष के लिए, अगर बात करें 4 वर्ष से अगर 3 वर्ष का घटा दो, 3 वर्ष का ब्याज कितना 11/10 की पावर कितनी 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर इसको घटाने जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, 11/10 की पावर 3 कॉमन ले लें, तो हमारा बचा कितना, तो हमारा सिंपल सा बचा कितना 1/10 बचा, क्योंकि एक यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर कितना 11/10 बचेगा, तो 1/10 ही बचेगा। अब 1/10 बचा और ये 1331, 1331 ये हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 10,000 ये हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब हमारे पास इतना गुना बनेगा हमारा मूलधन का, ये ब्याज बनेगा, ये CI बनेगा, इतना गुना CI बनेगा। तो मूलधन कितना है हमारे पास, मूलधन कितना 1000 10,000 है, 10,000 10,000 कट जाएगा, 1331। इससे 60 नहीं लगने वाला है और इससे 60 कोई बता भी नहीं पाएगा। ये जबरदस्त तरीका है और इस तरीके से हमको क्या है, नॉर्मल तरीके से बनाते चलना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है कि भैया 31,600 रुपए की धनराशि 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/3 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक जो है 8 महीने में जो है जोड़ी जाती है, तो ये बताइएगा निकटतम कितना होगा, आसपास कितना होने वाला है, ये बताइएगा। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से अप्रॉक्स में आंसर दे रखा है, बनाएंगे। तो एक बात बताइए, 9% एक साल के लिए 9% पूरा लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा, 8 दे रखा, 8 महीना, तो इसको हम 8 महीने के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। इनटू कितना हो जाएगा 8 महीने का, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 3 दूना 6% रेट होगी हमारी। रेट बन गई नहीं। और टाइम कितना हो जाएगा, देखो 1 वर्ष का 12 महीना और ये हमारा 1/3, 4 महीने इसके बनेंगे, 12 4 16 महीना, मतलब 2 हमारे पास बन जाएंगे 8 माही। 8 माही बनेंगी, कितनी 8 माही बनेंगी, 2 बनेंगी। ठीक है, कितना टाइम हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम 6% का फ्रैक्शन निकालने जाएं तो कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 3/50, तो 50 और 53 नहीं बनेगा, ये 2 टाइम है तो 2 का इसका क्यूब स्क्वायर कर लेंगे। ये 25 के आगे 2 0, 2500 हो जाएगा। और 53 का क्यूब कितना होता है, तो इसको निकालेंगे, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 15 दूनी 30 का 0 आ गया, हो जाएगा 25 और 25 और 8 कितना, 25 और 3 28 हो जाएगा, 2809 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2809 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप बताइएगा कितना पैसा है हमारे पास टोटल, 31,600 है, तो हम कह सकते हैं कि 2500 यूनिट बराबर हमारे पास 31,600 है। तो एक बात बताओ, जो 0 0 कट गया, नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। अच्छा भैया 1 यूनिट बराबर हमारे पास आ गया 31 16/25 आ गया, नहीं हो गया।
ठीक है भैया। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि सर जो है हमें बताना है क्या, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज ज्ञात करो। तो इसका ब्याज कितना होगा 309, 309 गुणे क्या हो जाएगा 316, 316 बटे 25 हो जाएगा, गुणा करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा गुणा हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर गुणा कराएंगे, इसकी गुणा आ जाएगी 97 जो है 644 हो जाएगी, और 25 से जब भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3905.76 आ जाएगा। तो लगभग कौन सा बन जाएगा 3906, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। 20,000 रुपए, कितने हमारे पास 20,000 रुपए की धनराशि 701/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है। तो निवेश पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। ये हो गया 7 दूनी 14 1 15, 15/2% हमारे पास रेट थी, नहीं थी। अब भैया 1 वर्ष के लिए तो इतनी लगने वाली है, 1 वर्ष के लिए इतनी लगने वाली है, तो 5 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका तो फ्रैक्शन 3 बटा 40 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब 4 महीने के लिए रेट कितनी हो जाएगी, तो हम 15 बटा कितना 2 इंटू कितना अपान 12 इंटू 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4 महीने की रेट। अच्छा 4 3 12, 3 5 15, और इसका फ्रैक्शन 20 पंचे 1 बटा 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम लिखते हैं 45 40 और 40 और कितना 40 41 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ये हमारा बन गया, ठीक है। इतना बना तो हम कैसे, ये 1600 हो जाएगा, नहीं हो चला, और ये कितना, इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, तो इसकी गुणा हो जाएगी कितनी 1700 कितना 63 हो जाएगी, 1763 हो जाएगी। अब इसका ब्याज कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा, 163 हुआ ब्याज। अब भैया देख लेते हैं, 1600 यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 20,000, कितना, तो 2 0 से 2 0 इधर काट लो, 4 से काटोगे 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, 50 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना 50/4 रखते हैं, इतना ही रख तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 50 बटा जब 4 होगा, नहीं होगा, गुणा कराओगे यहाँ पर तो ये 0, ये 5 3 15, और यहाँ पर 5 छक्का 30 और 1 31, और 5 3 8 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 0 बार जाएगा, छोटी संख्या है, नहीं एक छोटी संख्या है। 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 7 28 हो जाएगा, और बचा कितना हमारे पास 4 7 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 2037.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं सर, बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1,000 रुपए है, तो धनराशि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि और समान दर और समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बढ़िया सवाल है, बढ़िया से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा, अब हमें ब्याज 1,000 रुपए दे रखा है, तो कह सकते हैं 8 दूनी 16, 16% बराबर हमारे पास 1,000 रुपया था, नहीं था 1,000 रुपया था, बिल्कुल था 1,000 रुपया ब्याज। अब एक हम कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास 1,000 बटे 16 नहीं है, 4 चक्कू 16 और 25 चक्कू 100, नहीं हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, नहीं हो, इतना हुआ। और हमको चाहिए 100%, तो यहाँ पर 100 से और गुणा कर लो, पूरा प्रिंसिपल निकल, 4 25 चक्कू 100, प्रिंसिपल आ गया 25 25 625 और 1 0, ये प्रिंसिपल निकल के आया है। इस प्रिंसिपल पर बात करनी है, नहीं बात करनी, बिल्कुल बात करनी। तो इसकी बात करें तो ये प्रिंसिपल है हमारा, और इस पर करेंगे तो 8% है हमारा। तो 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो बताएंगे कि 4 दूनी 8 और 25 चक्कू 100, तो 25 और 27 ये होगा। अच्छा भैया समय कितना है, तो समय 2 ईयर है, तो 2 वर्ष का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा कितना 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 27 का स्क्वायर होता है 729 होता है, कितना होता है 729 होता है, इतना हो गया हमारे पास। हमको चाहिए ब्याज, तो ब्याज हो जाएगा, यहाँ बचा 4 हमारे पास, और यहाँ बचा हमारे पास 0, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 104 बचा, ठीक है। अब एक बताइए कि ये हमारा 625 है और ये हमारा प्रिंसिपल है, तो 625 यूनिट बराबर हमारे पास 650 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा CI आ जाएगा कितना 1040 आ जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए कितना दे रखा है 11,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो बताएंगे 1/25, 25 और 26, और 2 साल है तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 676 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 625 हो जाएगा।
तो हमारा ब्याज कितना आ गया, 51 आ गया। 51 रुपए ब्याज आया, तो हम कह सकते हैं कि 11,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, 625 यूनिट बराबर हमारे पास 11,000 दे रखा है। तो अगर हम काटें इसको 25 से काटें तो 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, ये आ गया हमारा कितना, ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 से बार काटें तो यहाँ 5 से काटें तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना बचा, 88/5 बटा। ठीक है, इतना बचा नहीं बचा। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, 88 बटा कितने से, 5 से गुणा करा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, गुणा कराएंगे, 88 एक कम 88, बचा हमारे पास कितना, बचा हमारे पास कितना, 8 बचा। ठीक है, 88 पंचे होता है 440 होता है, कितना होता है, 440 होता है, और 440 में 8 जोड़ोगे 448 हो जाएगा। 448 और बटे में 5 है, 5 से काट लोगे, 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। हमारे पास बचा कितना है, यहाँ पर बचा 4, 5 नाम 45, कट गया पूरा इतना। तो देखो 897 पॉइंट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 82,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक दर से 3 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की कितने निकटतम होगी। आसपास बता रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेट सारी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अच्छा 6% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 6% का फ्रैक्शन बता सकते हैं कितना, यहाँ पर 3/50 ले सकते हैं। 50 की पावर 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 3 53 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये अपने आप में खुद बनता है कि 53 की पावर 3 निकालना खुद में बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन हम इंस्टेंटली कर लेंगे यहाँ पर, तो 25 पंचे 125, और कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसकी करेंगे जब 1488 77 आएगा इसका। ठीक है, तो इसमें से घटा लेंगे हम लोग, देख लेंगे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हमारा 7 7, और यहाँ पर 8 बचा, और यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, इतना आएगा हमारे पास घटाने पर। देखिएगा समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, आराम से बना लेंगे। तो हमारा कितना आ गया घटाने पर, 23,800 कितना 77 आ गया। ठीक है, अच्छा भैया इतना हमारा सीआई बना है, तो हम कह सकते हैं 82, 125 के आगे 000 यूनिट बराबर हमारे पास 82,000 रुपए है, नहीं है। तो 3 0 से 3 0 कट गया, 1 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं कितना हो गया, 82/125 आ गया, नहीं आ गया 125। हम लोग गुणा करा देंगे, यहाँ 82/125 से गुणा कराएंगे। जब इनकी गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1557,914 इसकी गुणा आएगी, और जब 125 से भाग कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1566.3.312 के समथिंग आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा लगभग हमारे ऑप्शन नंबर डी की तरफ जो आएगा, कि लगभग 15,663 बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, कह रहा है कि हमारा 62,500 रुपए 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो है 1/1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो तो भैया 21% है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो ये टाइम बन रहा है 3/2 बन रहा है, 3/21% का 121 हो जाएगा टोटल, और बटे में 100। अगर इसका टाइम लगा ले 3/2, तो हम कह सकते हैं कि इसको बना सकते हैं कितना, 11/10 की पावर कितनी, 2 इंटू 3/2। हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, पावर बची 3, तो लिख सकते हैं 10 की पावर कितनी, 3, और यहाँ 11 की पावर कितनी, 3। ये सबको निकालना आता 1331, और ये कितना, देखो कितना इजी हो गया सवाल, हो गया नहीं हो गया इजी। तो क्या कहेंगे, ब्याज आ गया 331। और आप एक बात बताओ कि जब हमारा 1000 यूनिट है और वो कितने के बराबर है, ये प्रिंसिपल 62,500 के बराबर है, 2 0 काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर कह सकते हैं, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 62.5, और 62.5 की यहाँ पर गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 20,600 कितना 87.5 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 72 है, 25,000 रुपए की धनराशि पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 6% के लिए जो है वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर ही की जाती है, ठीक है,
4% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/25 होता है, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा 26, इसका होता है 1/20, तो यह हो जाएगा 20 का कितना 21 हो जाएगा, और इसका होता है 3/50 होता है, नहीं होता 3/50, तो 50 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 53 हो जाएगा सर। ऐसे बना लेंगे हम लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक है। चलिएगा इसको काम करते हैं, 13 से काट लेते हैं और ये कट जाएगा कितना 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10, बिल्कुल हो जाएगा। गुणा करते हैं 25 पंचे 125, 125 के आगे कितने जीरो, 2 जीरो हो जाएंगे। इसकी गुणा करा लें तो 21 तिया 63 का 3 हासिल बचा 6, और 21 जो है कह सकते हैं 21 पंचे 105 होता है, कितना होता है 105 और 6 111 हो जाएगा, 111 कितना 111, तो ये आया। 13 से और गुणा कर दें तो 13 तिया 39 का कितना 9 हो जाएगा, और 13 एकम 13 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और 13 एकम 13 और 1 14 हो जाएगा इस बार, और 13 एकम 13 1 14 हो जाएगा। इतना आया सर, इतना आया, नहीं आया। अब क्या करते हैं हम लोग, एसआई सीआई निकालनी, घटा दो यहाँ पर, और पैसा हमारा देखो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ बचा कितना 9, ठीक है, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 1, नहीं बचा 1 नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर भैया 14 में से जो है 5 जाएगा, 9 5 14 कितना 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा 13 में से 12 गया 1, तो आ जाएगा 1900 कितना 69 आएगा, 1969 आया। अब देखो क्या करना है हमको, अब देखो कि हमारे पास कितना है, हमारे पास 125 के आगे 2 जीरो, इतने यूनिट बराबर हमारे पास 25,000 रुपए है, नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट लेंगे, और ये 2 टाइम कट जाएगा, कितना 2 टाइम, 1 यूनिट बराबर 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 से गुणा करा दो, 2 से गुणा कराओगे 19 दूना 38, मतलब 3900 के आसपास आएगा, तो 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी 12 के 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 13, और यहाँ पर कितना हो गया 19 दूना 38 1 39, 3938 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। अगला सवाल है, 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के ब्याज की गणना करने पर जो है क्या कह रहा है, ब्याज की गणना करने पर अर्धवार्षिक कह रहा गणना कर रहा है, कह रहा है अर्धवार्षिक गणना कर रहा, तो रेट कितनी हो जाएगी भैया, रेट हो जाएगी 5%, ठीक है। और वहां पर अर्धवार्षिक में रेट आधी हो जाती है, और टाइम कितना हो जाएगा, कितना, 1 साल में कितनी तिमाही होती है, 1 छमाही कितनी होती है 2, तो 1.5 साल में कितनी हो जाएंगी 3 छमाही हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी 3 छमाही हो जाएंगी, ठीक है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 20 21 आएगा, और 3 पावर लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8000, और ये हो जाएगा 9261 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये सब याद होने चाहिए, क्यूब 21 और कुछ क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज हो कितना जाएगा 1261 ब्याज हो जाएगा, और हमारा ये कितना है 8000, 1000 के बराबर 8000 है, तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1/8, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। तो यहाँ कर देंगे 1/8, नहीं कर दिया, 8 से काटेंगे तो 8 1 कम 8 4 बचा, हो गया कितना 46 हो गया, कितना हो गया 46, 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48 ज्यादा हो जाएगा, 8 पचे कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। बचा हमारे पास 6 बचा, हो गया 61, 8 सती 56, तो 157 पॉइंट कितना हो गया 63 हो गया। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे सर। ऐसे बनाते हुए सारे सवाल चले जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करके गणना करिए, और जो है हमारा 18,500 की राशि 40% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 18 माह में पहले तो छमाही कितनी बनेगी, तो 6 तिया 18, मतलब कितनी छमाही, तो 18 माह में जो छमाही बनने वाली है वो 3 छमाही, कितनी छमाही 3 छमाही बनने वाली है, ठीक है। बिल्कुल 40% का अगर क्या करें छमाही के अनुसार रेट आधी हो जाएगी, तो ये 20% रेट नहीं हो जाएगी भाई, छमाही में रेट क्या हो जाती है आधी हो जाती है, ठीक भैया। ये फ्रैक्शन आया 1/5, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, 55 25 पंचे 125, 66 36 छक्का 216 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 216, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बचा, यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर बचा कितना 11 में से कितना गया 8, 2 गया तो 8 3
9 2 11 91 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 आ जाएगा सर। 91 आया नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक है, चलिएगा आगे करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पर 91 आया और हमारे पास कितना 125 यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? 125 यूनिट बराबर हमारे पास दे रखा है 8500 दे रखा, नहीं दे रखा? 25 पंचे 125 और 25 तिया 75, 25 सते 175 ले जाते हैं, 25 सते 175 बचा 10 और 25 चक्को 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इतना? 5 से काटेंगे फिर से तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 बचा 2, 5 चक्को 20 और 5 अट्ठे 40, 148 आया, नहीं आया? हम लोग गुणा करा देंगे इसको, 101 यूनिट बराबर 148 आया, 148 से गुणा करा देंगे। तो देखो 8 एकम 8, यूनिट डिजिट किस में 8 है? एक ही में तो है भैया, और किसी में है 8? नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, गुणा कराने की आपको जरूरत नहीं, 13468 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाएंगे सारे सवाल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 6000 रुपए पर 10% अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करने पर 1/1/2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, देखिएगा। तो हमारी रेट आधी हो जाएगी 5%। 5% का मतलब 1 बटा कितना? 20 हो जाएगा, नहीं? और टाइम हो जाएगा 3 छमाही। कितनी हो जाएंगी? 3 छमाही। 1.5 साल में 3 छमाही होती नहीं, 3 छमाही हो जाएंगी। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर 20 का 21 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ये बन जाएगा सर 8000 और ये कितना बन जाएगा सर? 9261 बन जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्याज है ना वो हो जाएगा 1261 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1261? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है, हमारा 6000 जो है 8000 के बराबर है, 8000 यूनिट बराबर 6000 है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ कर देंगे 3/4, नहीं आ गया? अब देखो ये 3 एकम 3, 3 छाक 18 हो जाएगा, 3 छाक 18, 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा बटे 4, 4 नाम 36, 4 नाम 36 बचा 1, हमारे पास 18 हो गया, 4 चक्को 16 और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, लगभग 4 पंचे 20 हो जाएगा और बचा हमारे पास कितना? 4 पंचे 20, 3 4 पंचे 20 और बचा 3, 4 सते 28, 7 है, तो लगभग हम लिख सकते हैं कि इसको कितना लगभग में हमारा पूछ रहा है, तो 946 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बढ़िया सवाल है, देखिएगा। 12% का फ्रैक्शन करें अगर 12% का, तो कितना हो जाएगा? 3/25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 25 चक्कू 100, 3 चक्कू 12, 25 3 28, 25 3 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब कर देते हैं, यहाँ पर क्यूब कर देते हैं, नहीं कर देते हैं क्यूब? ठीक है भैया। अब देखो यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा कि 25 का क्यूब हो जाएगा कितना? 15,625 हो जाता है, नहीं हो जाता? 15,625 और 28 का क्यूब होता है कितना होगा? 21,952 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ब्याज के लिए घटा लेते हैं दोनों को। 12 में से जो है 5 जाता है, 7 5 12 बचता है, नहीं बचता है? 7 बचता है और यहाँ पर बचा 14, 4 बचा तो कितना हो गया? 2 हो गया, नहीं हो गया? अच्छा भैया, यहाँ पर 6 3 9 बचा, 3 बचा और यहाँ पर क्या हो गया? 21 में से 15 गया, 15 6 21 मतलब 63 27 आ गया, 63 27 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 15,625 यूनिट बराबर हमारे पास है 25,000 पूरा पूरा। 25 से काटो तो बचेगा कितना? 125 बचता है, नहीं सॉरी 25 से काटो तो कितना बचता है? 625 बचता है, 625 बचता है, नहीं बचता है? अच्छा यहाँ पर 1000 बचा, 25 चक्कू 100 और 25 से काटोगे ये 25 बचेगा, नहीं बचेगा? तो 1 यूनिट बराबर लिख सकते हैं 8/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 अट्ठे 40 55 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर देते हैं 8/5 की, नहीं कर देते हैं? गुणा कराओ भैया, तो क्या हो जाएगा? 8 सती 56 का 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 8 दूनी 16 5 21 हो गया, 16 5 21 हो गया, हमारे पास बचा कितना? 2 हो गया, 8 3 24 और 2 26 हो गया, 2 बचा। ठीक है, 8 छंग 48, 2 50 हो गया और बटे में 5 हो गया, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 0 बार जाएगा। ठीक है, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 5 एकम 5, अब बचा हमारे पास 5 दूना 10 हो जाएगा, नहीं 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 3 15 और 2 के समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल हमारा 77 नंबर है। इसमें भी ब्याज ज्ञात करना है। 6,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे नॉर्मल सवाल आया है बिल्कुल। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा ना। तो 6,000 रुपए थे ना, 6,000, इसका 1/10 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 600। फिर कितना आ जाएगा 600, और इस पर ब्याज पर दूसरे साल ब्याज पर ब्याज 1/10 करेंगे 60 आ जाएगा। इस प्रकार 6 6 12 और 60 कितना हो गया, 1260 रुपया ब्याज हो गया। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे ही ट्रीज मेथड से सारे मेथड से बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि हमारे पास कितने 20,000 रुपए हैं और 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना क्या है, चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। 8% को ऐसे रखते हैं ना, बहुत नंबर है हमारे पास, कितना है 20,000 है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1/8/100, 8/100 कर दें तो पहले साल 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1600 मिलेगा नहीं मिलेगा 1600, तो 1600 दूसरे साल भी तो मिलेगा भैया। और इसका 8 बटा कितना करेंगे 100 करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, और 16 8 कितना होता है, 16 8 128 होता है, 128 होता है। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 16 16 3200, 32 1 3328 हो जाएगा, 3328 हो जाएगा ये हमारा। तो 3328 हमारा आंसर आया है। कहीं भी कोई भी आंसर नहीं है इसमें। अच्छा, साथ ही साथ जो है ये सवाल जब एनटीपीसी में आया था 2021 में, तो इसके आंसर ही गलत थे, ये बात ध्यान रखिएगा। पेपर में ही आंसर गलत थे, तो ध्यान रखिएगा 3328 है आंसर हमारा सही है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 200 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि के निवेश में जो है कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता। ठीक है, अगर रेट 20% होती तब कितना प्राप्त होता। एक बात बताओ, 200 था, अगर हम कितना 1/10 करें इसका, तो पहले साल 1/10 करेंगे तो 20 रुपया मिलेगा, दूसरे साल 20 रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा, और इस पर भी मिलेगा तो 2 रुपया मिलेगा। तो टोटल अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो इसको मिलने वाला कितना रुपया है, तो इसको मिलने वाला है टोटल जो है कितना 42 रुपया, 42 रुपया मिलने वाला है 2 साल में। ठीक है, अब कह रहा है कि 200 पर अगर रेट 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, अगर 5 करोगे तो 40 रुपया यहाँ मिलेगा, 40 रुपया यहाँ मिलेगा नहीं, और इसका करोगे जब 1/5 तो 8 रुपया ये, तो इसका 2 साल में कितना मिलेगा, यहाँ पर 88 रुपया मिलेगा। तो कितना ज्यादा मिला देख लो भैया, चेक कर लो, अपने आप चेक कर लो। 6 यहाँ पर बचा और यहाँ पर 4 बचा, कितना 46 रुपया अधिक मिला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा भैया, कई लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट 10% बना ली, 10 का अंतर 10%। भैया ये सीआई नहीं है, ये क्या है, सीआई है, एसआई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, 75,000 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। नॉर्मल सा बना लेंगे। देखिएगा 4% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/25 होता है, नहीं होता 4% बराबर, बिल्कुल 4%। तो 7500 का हम अगर कर दें 1/25, तो 25 तिया 75, हमारे पास 300 ये आएगा, तो दूसरे साल भी तो 300 आएगा, और इसका 25 कर दें 1/25 तो कितना आ जाएगा, से कम 25, और 25 दूना 50 हो जाएगा, इतना हो गया। तो इनको जोड़ लें भैया, सबको जोड़ लेंगे तो 3 3 6 कह सकते हैं, 612 रुपया आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बेहतर तरीके से सारे सवाल। 5,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक एवं छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करने पर 1 से 1/2 वर्ष का जो है अर्जित ब्याजों में अंतर क्या होगा। तो छमाही और वार्षिक ब्याजों में अंतर क्या होगा, देखो इससे स्मार्ट अप्रोच से बनाते हैं। 4% दे रखा है हमें पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 2%, इसका सक्सेसिव 4 2 6 और 6 दूना 8, मतलब 0.8% इसका सक्सेसिव आएगा। ठीक है, अच्छा फिर छमाही है तो 3 छमाही बनेगी, तो मतलब 2% 2% 2% 2% 2% और 2%। अगर इसका सक्सेसिव निकाला जाए तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 2 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर हम इनका इतना परसेंट इसका सक्सेसिव होगा, इसका अंतर निकाला जाए तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 0.04
0.08 इतना अंतर आएगा, इतने परसेंट आ जाएगा अंतर। और ये है खुद में 100%, 100% है ये, और ये हटा दें तो 1% बराबर आ जाएगा 50। हम 50 से यहाँ पर क्या कर दें, गुणा कर दें, ब्याज आ जाएगा हमारा। तो हमारा जो CI आएगा, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 0.4 कितना आ जाएगा, 0.0408 को हम जब 50 से भाग कराएंगे, पॉइंट हटाए यहाँ पर, ये 0 कट जाएगा। 5 से जब गुणा कराएंगे तो 5 अट्ठे 40 का पूरा हो जाएगा, और 5 चक्कू 20, और कितने दर्जे बाद पॉइंट लगेगा, 3 दर्जे बाद यहाँ लग जाएगा। इस प्रकार हमारा डिफरेंस कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम बेहतर तरीके से बनाएंगे। ये है अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, ऐसे बिल्कुल बनाते चलेंगे। चलिएगा भैया, कह रहा है कि भैया 1200 रुपए की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो हमें 6 महीने का ब्याज ही निकालना है। और कह रहा है कि भैया 3% छमाही रेट है, 3% छमाही रेट है, तो देखो वार्षिक रेट कितनी चक्रवृद्धि ब्याज की 3%, तो हमें 6 माह में कितनी तिमाही बनेगी, तो कहेंगे 2 तिमाही बनेगी। ठीक है, और हमारी रेट कितनी हो जाएगी, अगर इसको 4 से भाग किया जाएगा, किससे, 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 3% आएगा। अब 3% हमारे पास है, और 3% का अगर सक्सेसिव बनाया जाए 3% का, तो 3% का सक्सेसिव आ जाता है कितना, 6.09%। यही निकालना हमको, 6.09% है। तो 1% हम 100% बराबर हमारे पास 1200 है, तो 1% बराबर हमारे पास आ जाएगा 12 रुपया। 12 से यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, देखिएगा भैया, 12 नामा 108 हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि अगला 0 है, 1 बचा। और 12 छंग 72, 1 73 आ जाएगा, तो 73.08 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन है नहीं। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा है 100 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि समान अवधि के लिए ब्याज को जो है क्या है, दर को बढ़ा करके 20% कर दिया जाता, तो निवेश की जो है क्या है, कह रहा ब्याज के रूप में कितना अधिक मिलता। अब देखो वैसे ही सवाल आ गया यहाँ पर, देखो 100 रुपया है, 10% पहले लगाया हमने 10%, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, तो पहले साल 10 रुपया, फिर 10 रुपया, और फिर 1 रुपया, तो मिलेगा टोटल कितना, 1 रुपया मिला, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है 100 रुपए का जब करेंगे, देखो पहले 1% इसका करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन होता है, 1/5 कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा कितना, 20 पंचे 100 और 20 पंचे 100 आ जाएगा। और इसका करेंगे 5 चक्को 20, तो टोटल हो जाएगा 44 रुपया। घटाएंगे भैया, घटाएंगे कितना बचा, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा, 23 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चले जाएंगे। चलिएगा अगला सवाल है, 8,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर जो है कह रहा है कि गणना अर्धवार्षिक, कैसा है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब है, अब देखो अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो रेट 5% नहीं हो जाएगी, और यहाँ टाइम 3 छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। अच्छा भैया, ये फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है, अब 20 का 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर अच्छा 20 का 21 हो जाएगा, और यहाँ पर कितनी पावर हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 8,000 हो जाएगा और ये 9,261 हो जाएगा, तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1,261 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा भैया, यही ब्याज रहेगा, क्योंकि भैया हमारा जो अमाउंट है वो 8,000 ही पेमेंट है हमारा प्रिंसिपल, तो यही रहेगा, तो हम कह सकते हैं 1261, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, बहुत अच्छा है, 3 वर्ष है तो 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपए के वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, निकटतम बताना है, आसपास होगा कितना, ये बताइएगा। अच्छा 6% है, और 6% का अगर हम कह दें कि 6% का हम अगर सक्सेसिव निकालने जाएं, तो 6% का 2 साल का 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3-6% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 बार का। ठीक है, एक बार और निकाल लेते हैं, 12-6-18 कितना हो जाएगा, 12-6-18, और कितना हो जाएगा, 12-6-18, 3.6 इतना हो गया। और हमारे पास इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो 6×36 हो जाएगा, और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, 18×3 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 6 दूनी 12, और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 6 कम
6 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा, पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, इतना आएगा सर। तो इसको जोड़ेंगे तो 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 9 9 10 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया हमारा, बस इतना आया है। ये 5000 का परसेंटेज बनाना, तो 1% बराबर हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर 100% बराबर है ना, ये 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 50, 50 से गुणा करा दो, 50 से गुणा करा दो, यही हमारा क्या बन जाएगा, यही निकटतम CI आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट 0 काटेंगे, ये यहाँ लग जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो हो गया 190 गुणे 190.996 इंटू 5, गुणा कराएंगे 5 से, 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48 और 5 9 45 और 4 49 हो गया, नहीं हो गया, बचा हमारे पास कितना 4 और ये 0 4 ही रहेगा, और यहाँ पर भी जब 5 9 45 के 5 हासिल बचे कितने, यहाँ पर 4 और 5 4 कितना हो जाएगा 900, 954 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 955 हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पास में है 955 के। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष की जो है, कह रहा है 1 वर्ष की क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भैया। अच्छा, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, 4% रेट थी और इसको आधा कर लिया तो 2% रेट बची है। 2% का सक्सेसिव अगर निकालें 2 बार का, मतलब 2 ही तो 1 साल में छमाही बनेगी, नहीं बनेगी, बिल्कुल सक्सेसिव निकालें तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 04 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4.04 हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं भाई, सवाल बहुत सस्ता हो गया भाई। ये यहाँ पर है 100% बराबर 2 0 से 2 0 काट दिया, 1% बराबर आ गया 150, 150 से गुणा कर, 150 से गुणा करेंगे तो हमारा CI बन गया कितना, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 लगा। ठीक है, तो हो गया 4.4 इंटू 15, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, बचा हमारे पास कितना 6, 60 पूरा पूरा लिख दें, पॉइंट लगा दें, 15 चक्कू 60 कह सकते हैं, 15 चक्कू 60, तो कितना हो गया 606। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से ये मेथड आप बहुत सक्सेस है और बहुत जल्दी सवाल इससे बनने वाला है। ठीक है, सक्सेसिव कुछ याद करके रखने पड़ेंगे आपको, फटाफट सारी चीजें होती चली जाएंगी। कह रहा 3 महीने के लिए 16% वार्षिक दर पर जो है 12,000 रुपए की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक जो है कह रहा है कि आधार पर, मतलब एक ही तिमाही है भैया, कुछ करना ही नहीं है, एक ही तिमाही है, तो रेट हमारी 1/4 हो जाएगी, 4 चक्कू 16, 4% रेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 4% का अगर हम निकाल दे डायरेक्ट 12,000 का, तो हमारी CI तो सबसे पहले 4% रहेगा, क्योंकि एक ही तिमाही है यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, अच्छा भैया, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 100% बराबर 12,000, 1% बराबर कितना 120, 120 हो जाएगा, 12 चौक 48, 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ इस टाइप से जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाने, बिल्कुल मैथ को हवा में उड़ाते हुए चलना है। अगला सवाल है, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपए उधार लेता है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि जो है ब्याज जो है वार्षिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4% का फ्रैक्शन आपको सबको पता है कितना होता है, 1/25 होता है, कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वार्षिक की सारी चीजें लेनी है। तो 7500 का कितना है, 1/25 करेंगे तो 25 तिया 75, 30 रुपया आ जाएगा, नहीं 300 रुपया, और यहाँ पर भी 300 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/25 जब इसका करेंगे तो 25 से कम, 25 25 दूना 50, 12 312, 3 3 600, 612 रुपया हो जाएगा, 612 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बनाते चलना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी, 4% रेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छमाही है तो यहाँ पर रेट 4%, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25 हो जाएगा, नहीं 25 का कितना हो जाएगा, कितना 26 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर छमाही कितनी बनी, 3 छमाही बनी, नहीं बनी, ये टाइम हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पावर 3 है, ये 15,625 हो गया, तो इसका क्यूब हो जाएगा 17,576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा भैया। अब देखो इसी का, यही तो हमारा प्रिंसिपल 15,625 बन रहा था, कुछ नहीं घटा लो, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो घटाएंगे, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा देखिएगा 5 बचा, यहाँ पर तो 51 है, 51 19, मतलब कह सकते हैं कि 1951। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर,
ए हो जाएगा। बस ऐसे लगाना है जबरदस्त तरीके से। चलिएगा अगला है, बहुत सारा सवाल है, 90 नंबर है। देखिएगा भैया बहुत अच्छा है, कह रहा है कि 31,250 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 3/4 वर्षों का जो है कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे हम लोग। एक बात बताओ, 2 वर्षों के लिए तो इतना 8% लग जाएगा, नहीं लग जाएगा 8%? 2 वर्षों के लिए 8% लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो कहते बता देंगे कितना, 4 दूना 8 और 25 चक्कू 100, 25 2 27, 25 2 27 और 25 2 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा भैया, अब 8 का 3/4 वर्षों में कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 6% हो जाएगा, नहीं 6%? 6% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो 6% का बता देंगे कितना, ये आ जाएगा 3/50 आ जाएगा, 50 का 53 हो जाएगा, 50 का कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अब हम लोग बना लेते हैं बिल्कुल नॉर्मल, ये 625 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 625 और यहाँ पर 5 से और गुणा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 का हो जाएगा, बचेगा कितना? 12 और 5 दूना 10, 2 12 इतना हो जाएगा और एक बचा, और यहाँ पर 5 6 31 और 1 31, और यहाँ पर कितना? 1 0 आ जाएगा। 31 कितना आ जाएगा? 31,250 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 31,250। अच्छा यही तो 31,250 बन रहा है, नहीं तो इसकी गुणा ही तो करानी है, और गुणा करके क्या करना है? घटाना है। तो 38 जो है 637 गुणा हो जाएगी इसकी, 38 637 गुणा हो जाएगी। अब घटाना ही है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7, और यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 7, तो 73 87। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में हमें मिलता है कितना? 78,030 मिलता है। मतलब अमाउंट दे रखा है, तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो धनराशि क्या होगी? प्रिंसिपल पूछ रहा है। अर्धवार्षिक मतलब 2%, 2% रेट बचेगी, क्यों? 4% है। और एक साल में कितना बनती है? एक साल में कितनी बनती है छमाही? हमारे पास कितनी बनती है? 2 छमाही बनती है। 2 छमाही बनती है, तो कैसे कह सकते हैं इसका फ्रैक्शन हो जाएगा कितना? 1/50 हो जाएगा। हमारा बनेगा 50 और कितना? 51 बनेगा। यहाँ पर पावर हो जाएगी 2 और यहाँ पर पावर हो जाएगी 2, क्योंकि भाई एक वर्ष में 2 ही छमाही होती है, नहीं होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 25 के आगे 2 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 1 कम 1 और 5 1 कम 5, 5 दूना 10 का 0 हासिल बचा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 25 25 1 26, 26 0 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 26 0 1। अच्छा भैया, यहाँ घटा लेंगे तो हमारा जो कह सकते हैं, हमारा ये पूछ रहा है, तो इतने यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है? हमारे पास 78,030 दे रखा, नहीं दे रखा? अच्छा एक बार 26 यहाँ 78 होता है, 3 टाइम कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा। कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 30, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 30 से गुणा कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा 25 या 75,000 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे ऐसे ही सारे सवाल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है 1,72,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बता रहा है, निकटतम बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3 वर्षों का, बिल्कुल बता देंगे। ठीक भैया, अच्छा 3 वर्षों का 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 8% का फ्रैक्शन बताएंगे कितना? 25 का कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 25 चक्कू 100, 25 2 27, 25 2 27, 27 का क्यूब यहाँ पर लिख लो और 25 का क्यूब यहाँ पर लिख लो, तो 15,625 ये आने वाला है, और ये कितना आ जाने वाला है? 19,683 हो जाएगा ये। अब घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो यहाँ से जो है 8 5 13, 8 बचेगा या नहीं बचेगा? यहाँ पर बिल्कुल बचेगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर बचा हमारे पास कितना? 7, 7 में से 5 जो है 2 गया, 5 बचा, और यहाँ 6 में से 6 गया, कितना? 0 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, और यहाँ पर 15 4 बचा है 40, कितना? 540 58 बचा। ठीक है, अच्छा भैया अब देखो कितना दे रखा है हमारे पास? 15,625 यूनिट बराबर हमारे पास 1,72,000 रुपए है, नहीं है? 25 से काटो इसको। ठीक है, 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 150 काटेंगे तो हमारे पास बचा कितना? 22 बचा, 20 हो गया, नहीं 220 हो गया, 25 8 200 हो गया, फिर 20 बचा, नहीं बचा 20 बचा, तो फिर 25 8 200 हो गया, इतना आया हमारे पास 25 से काटने पर। और ये 25 से काटेंगे तो एक कितना? 625 बचा, नहीं बचा 625। अभी 5 से काट लेते हैं तो 125 बचा, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 बचा, कितना यहाँ पर बचा हमारे पास? कितना? तो बचाएंगे 1 और 5 3 15, 3 5 7 35,
और 35 3 38 हो जाएगा कितना, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं हमारे पास 1376 बटे 125 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा कर देंगे 1376 बटे 125 की गुणा कर देंगे, तो इसकी गुणा कराएंगे 40 58 और 1376 की जब गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, गुणा करने पर गुणा आ जाएगी 55 83 808 हो जाएगी। जब 125 से भाग करेंगे इसको तो लगभग हमारा आ जाएगा 44,670.414 के समथिंग आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 7500 रुपए पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकटतम रुपए में ज्ञात कीजिए कि जो है इस की गणना जो है क्या है, वार्षिक आधार पर की जाती है, मतलब अर्धवार्षिक कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 वर्ष का 12% का फ्रैक्शन अगर 2 वर्ष का निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष का तो कहेंगे भैया ये 12% है, 12% का कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बटा कितना 25 हो जाएगा। तो 25 28 और 25 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 महीने का कितना 1%, 1 महीने का 1% हो जाएगा 12, तो 4 महीने का 4% हो जाएगा। और 4% जब बनेगा इसका तो कितना हो जाएगा, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 बटा कितना हो जाएगा 25 चक्कू 100, तो 25 का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतना आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे 15,625 हो जाता, नहीं है 25 का क्यों 15,625 हो जाता है। और 20 इसकी गुणा करेंगे तो 20,384 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20,384 हो जाएगी। इसका क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास 9 बचा, कितना बचा 9 बचा। ठीक है, और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचा था हमारे पास 7 और 7 में से 2 गया, कितना बचा 5 बचा, नहीं बचा। अच्छा यहाँ से लिया दहाई, दहाई में हो गया 13, 13 में से 6 गए 7 बचे, और यहाँ पर पूछा 19 मतलब 4, कहते हैं 47 59 बचा, इतना आया हमारे पास। देखो भैया अब हमारे पास कितना है 7500 है, तो कह सकते हैं 15,625 यूनिट बराबर हमारे पास 7500 रुपया मात्र है, नहीं है। तो 25 से काट लेते हैं, 25 यहाँ 75 300 आया, और ये 25 से काटोगे ये 625 बना, फिर 25 से काट लेते हैं तो ये 25 बचा, और 25 एक कम 25 25 दूना 50, तो 1 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं हमारे पास 12/25 आ गया, नहीं हो गया 12/25 आ गया। तो यहाँ पर गुणा करा लेते हैं, तो 12/25 कर देते हैं गुणा, तो इसकी गुणा आ जाएगी 57,108 हो जाएगी। अब 25 से भाग कराएंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 7 71 हो जाएगा, 25 दूना 50 बचा 21, बचा कितना 21 आया। 22 किस में है, तो 22 2 में है, अभी देख लेते हैं। 21 बचा हमारे पास, कितना 21 बचा, 0 बढ़ा लिया, यहाँ पर कितना हो गया 25 8 200, कितना हो गया 25 8 200, 8 इसी में है, इस प्रकार गुणा कराने की आवश्यकता नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा 24,000 रुपए पर 2 वर्षों में 25% वार्षिक ब्याज की दर से जो है कितना हो जाएगा, क्या है ब्याज वार्षिक दे है हमें देखना भैया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा 25% का फ्रैक्शन कितना होता है सर, 1/4 होता है, बिल्कुल होता नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं 24,000 का 1/4 करेंगे तो 4 छंग 24 मतलब 6,000 ये आया, तो दूसरे साल भी 6,000 आएगा, और इसका 1/4 करेंगे 15 चक्कू 60 मतलब 1500 ये आया, 13,500 आंसर कितना आएगा 13,500, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, देखिएगा यदि ब्याज की वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि किया गया है तो 2 वर्ष में कितना 48,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसको भी ऐसे बना लेते हैं नॉर्मल सा, देखिएगा हमारे पास कितना है, हमारे पास 48,000, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, अगर इसका 1/5 करेंगे ना कितना हो जाएगा 5 8 नाम 45 और बचा 3 5 छक्का 30 मतलब हमारे पास 9600 ये आ जाएगा। तो 9600 दूसरा साल भी तो आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5 कर देना, 1/5 कर दें तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना 4 हो गया, 5 नाम 45 5 दूना 10 इतना आया 1920 आया। तो इनको जोड़ लेंगे तो 96 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ते हैं, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ 6 6 12 और 9 कितना हो गया
12 9 21 का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 21 का 1 और यहाँ पर 9 9 18, 18 और 2 20 और 1 21 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21,120 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत जबरदस्त सवाल है। कह रहा है इब्राहिम ने 7500 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 2 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा जो वार्षिक संयोजित किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 1/20 इसका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 7500 का 1/20 करने जाओगे सर तो 0 से 0 तो कट जाएगा, इसका आधा कर दें तो इसका आधा कितना हो जाएगा? तो बताएंगे 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, इतना आया। इस यहाँ भी आएगा, नहीं आएगा? यहाँ इसका 1/20 करो भाई, इसका 20 करो 1 तो ये तो 0 देखो ऐसे पड़ा रहेगा, 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर काट लो 20 से, पूरा 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा और 2 सते 14 आ जाएगा और 2 पंचे 10 और ये पॉइंट हटा के यहाँ लगा दो क्योंकि ये भी 0 1 कट जाएगा, 18.75 आ जाएगा। अब जोड़ लो 3 3 600, 75 75 150, 650 आ जाएगा, 750 आ जाएगा। 750 में 18 रुपया और जोड़ दो, 750 और कह सकते हैं 768, कितना? 768 पॉइंट कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। ऐसे बेहतरीन तरीके से सवाल बिल्कुल हवा में उड़ाते चलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर, हर्ष ने 8000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से जो है उधार दिए। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? बिल्कुल 4% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/25 बना लेते हैं, वैसे ही बिल्कुल बना ले। 1/25 करोगे ना, 25 तिया 75 और बचा कितना हमारे पास? बचा भाई 5, 25 दूना 50, ये आया। यहाँ पर भी 320 आएगा। इसका 1/25 कर देते हैं ना, इसका 1/25 कर देते हैं। अच्छा एक बात करें तो 25 चक्कू कितना होता है? 100। 4 से गुणा ना कर दें इसकी, 2 दर्जे बाद पॉइंट लगा दें, बिल्कुल गुणा कर दें। तो क्या करेंगे? 4 0, 4 दूना 8 और 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और पॉइंट 2 दर्जे बाद 12 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 32 दूना 64 मतलब 640, ये हो गया नहीं हो गया? 640 और जोड़ दो कितना? 12.8 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 6 और यहाँ 5, यहाँ 2 पॉइंट कितना? 8 हो जाएगा। तो 652.8 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। सर बहुत जबरदस्त तरीके से सारे सवाल ऐसे बनाते चलेंगे, बिल्कुल हेडक नहीं लेना है। श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपए उधार दिए। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत जबरदस्त सवाल है। 5% का फ्रैक्शन 1/20 सर बताएंगे तो 3000 का 1/20 करेंगे सर, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया, 150 आ गया, नहीं आया 150? यहाँ पर भी 150 आएगा। यहाँ पर 1/20 करेंगे तो 20 पंचे 100, 15 पचे 75, 750 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 20 पंचे 100, 2 दर्जे बाद पॉइंट हो जाएगा, 307 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही धमाकेदार तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। और हमारा सेकंड लास्ट सवाल है। श्री प्रतोष ने 4500 रुपए की 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होता है तो 2 वर्ष के लिए क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत सही है। 5% का फ्रैक्शन 1/20 सर बनने वाला है। अच्छा 4500 का 1/20 कर देते हैं ना, 1/20 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 225 रुपया बना। 225 दूसरे साल भी बनेगा। इसका 1/20 करेंगे ना, 20 पंचे 105 से गुणा करा देते हैं इसको डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 और 5 दूना 10, 1100 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 1125 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गुणा कराने पर 2 दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर 25 20 पंचे 100 हो जाता, नहीं? अब हम लोग जोड़ लेंगे तो ये तो हो जाएगा भैया 2 2 4, 450, 450 460 कितना? 460 461, 461.25 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे हवा में उड़ाते चलेंगे। आज हमारा अंतिम सवाल है, लास्ट सेकंड क्लास का। बहुत जबरदस्त क्लास हुआ है, सब लोग बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 41। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 4100
40 रुपए है। इसी राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 12×3=36%, 12×3=36% ब्याज जो दे रखा है 4100 कितना 40 दे रखा है। ठीक है, अगर काटने इसको तो ये कट जाएगा कितना 1% बराबर कितना कह सकते हैं, ये इधर ले जाएंगे तो कितना 41/40/36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा 9 से काटो, 9 से काटो आराम से, 9 से कट जाए, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और कितना बचा हमारे पास 5 बचा, 9 छाक 54, 9 छाक 54 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 4 से कट जाएगा, 12×5 = 60, 4 कट रहा है तो कितना हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4×5 = 20, 115 बार कट रहा, नहीं कट रहा। अच्छा हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 11,500 आ जाएगा, क्योंकि 1% बराबर जब इतना है तो 100% बराबर प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हमें कह रहा है कि 8% हमारे है, 8% का फ्रैक्शन होता है कितना, तो बताएंगे सर 2/25 होता, नहीं होता 2/25। अगर इसका 2/25 निकालने जाओ ना तो कितना आ जाएगा 25 चक्कू 100 और 25 छक्का 150, मतलब हमारे पास 46 रुपया हो जाएगा, कितना 460 रुपया आ जाएगा। तो 460 ये भी तो होगा, नहीं होगा। अच्छा 460 होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 भी तो है ऊपर, गुणा करानी पड़ेगी, नहीं करानी पड़ेगी। तो ये 800 कितना हो जाएगा 900 कितना हो जाएगा 920 रुपया हो जाएगा, ये भी सर 920 रुपया हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना 2/25 इसका भी करा दें। अच्छा 25 चक्कू 100 होता है, नहीं होता है, 25 चक्कू 100, 4 दूना 8, 8 से गुणा करा लो इसको, 2 दर्जे बाद पॉइंट लगा लेंगे, 0 8 दूनी 16 और 8 नाम 72 और 1 73, पॉइंट 2 दर्जे बाद लग गया, इतना आ गया है। ठीक, 1840 में हम जोड़ेंगे, 1840 में हम जोड़ दें कितना 73.60 हटा दें तो कितना आ जाएगा 60 पॉइंट कितना 3 और 7 4 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1913 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये है तरीका बनाने का। अब हम लॉन्ग से कोई भी चीजें ऐसे बनाएंगे नहीं, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें ऐसे बनाते चलेंगे। और ये हमारा कंप्लीट क्लास हुआ है। पहला क्लास आपने देखा, बड़ा मजा आया होगा, दूसरे क्लास में और मजा आएगा, तीसरे क्लास में और भी शॉर्टेस्ट मेथड लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्याज वाले ही क्वेश्चन कराए हैं हम लोगों ने, और भी मेथड आएंगे तो और भी मजा आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही जो है लगे रहिए। इस बार एक ही नारा है, रेलवे पार, जय हिंद, जय भारत, और सभी लोग ढेर सारा बात कीजिएगा। धन्यवाद।